परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1277 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं पहला तीमुथियुस अध्याय 1:19। और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रह जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। 2020 इतिहास का हिस्सा बन गया। 2020 की याद आते ही कोविड-19 नामक महामारी की भयानक याद सभी के मस्तिष्क में आ जाती है। मेरे मित्र की पत्नी उनसे बोली 2020 अशुभ है, इसलिए घर का निर्माण 2021 में करेंगे। यद्यपि मेरी भी कामना सभी के लिए यह है कि 2021 मेरे सभी भाई बहन बंधु मित्रों के लिए शुभ ही हो, खुशियों से भरा हुआ एक वर्ष हो। परंतु अखबारों से मिलने वाले खबरें शुभकामनाएं देने वाले नहीं है, शुभ सूचनाएं देने वाले नहीं है। कोविड-19 से भी खतरनाक वायरस और बीमारियां भारत में भी फैलना शुरू हो चुका है। म्यूकोरमाइकोसिस नामक बीमारी अहमदाबाद में अभी तक 9 लोगों की जान ले चुकी है। 44 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। आप सोचते होंगे कि एक नया साल के प्रथम दिन में मैं कितना नकारात्मक बातें आपके कानों तक पहुंचा रहा हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं ना ही सकारात्मक बात बोल रहा हूं ना ही नकारात्मक बात, बल्कि वही सच बोल रहा हूं जो चारों तरफ हो रही है। बाइबल कभी भी आपसे झूठ बोलकर आपके हृदय में काल्पनिक आनंद नहीं भरेगी। मेरा संदेश मैं बाइबल से देता हूं, इसलिए मैं बस वही बोल सकता हूं जो बाइबल सिखाती है। आने वाली विपत्तियों की चेतावनी बाइबल इसलिए नहीं देती है कि आप निराश और हताश हो जाए और भयभीत हो जाए, बल्कि इसलिए है कि आप उस विपत्ति से बच जाए। जब बाइबल कहती है कि विनाश आ रहा है, उसका मतलब ये नहीं कि आप नाश हो जाए, बल्कि अग्रिम सूचना आपको दी जा रही है कि आप उस भयानक विनाश से बच जाए। बाइबल स्पष्ट रूप में कहती है कि एक भारी क्लेश के दिन संसार में आने ही वाला है, जैसा दिन जगत के आरंभ से ना अब तक हुआ और ना कभी होगा। मत्ती 24:21। वर्ल्ड इज अवेटिंग ए ग्रेट ट्रिबुलेशन। उस समय सूरज के तापमान अति भयानक रूप में बढ़ेगा, शुद्ध जल का अभाव बढ़ जाएगा, भयानक बीमारियां फैलेगी, आसमान से 50 किलोग्राम तक के ओले गिरेंगे, भयानक परमाणु युद्ध आदि होंगे। मत्ती 24:5 से 21 तक, मरकुस 13:19 से 23 तक, लूका 21:8 से 26 तक, प्रकाशित वाक्य अध्याय 16, जकरिया नबी की पुस्तक 14:12। जो संकट और विपत्तियों को आज हम देख रहे हैं वे केवल गर्भवती की पीड़ा है। ओरिजिनल तो आना अभी बाकी ही है। इसलिए आप में से कोई यदि सोचते होंगे कि 2021 2020 की तुलना में अच्छा निकलेगा, परमेश्वर के वचन के अनुसार मैं बोलना चाहता हूं प्यारो, आपकी सोच गलत है। दुनिया तो उबला तेल से आग की भट्टी की ओर बढ़ रही है, परंतु मुझे सुनने वाले मसीही भाई बहनों, उस महासंकट काल संसार के ऊपर आने के पूर्व हमारा उद्धारकर्ता एवं प्रभु की तुरही की आवाज बादल में सुनाई देगी। मसीह में मरे संत जन पहले जी उठेंगे, फिर हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों में उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। पहला थिस्सलुनीकी अध्याय 4:14 से 16 तक। इसलिए ही जो आज यीशु मसीह में है उनके लिए आने वाला उस भयानक संकट काल डरने की बात नहीं है। वचन कहता है, पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में ना हो कि वो दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े। पहला थिस्सलुनीकी अध्याय 5:4। मुझे सुनने वालों में ऐसा कोई मित्र हो जो अभी तक यीशु मसीह के लिए अपना जीवन नहीं दिया हो, तो ये आपके लिए भी सुनहरा अवसर है कि प्रभु यीशु को अपना जीवन में बुलाइए और आने वाली उस महासंकट काल से बचाइए, आने वाला उस महादंड आग की झील से बच जाइए। प्रिय विश्वासी भाई बहनों, हम ये नहीं जानते कि प्रभु का आगमन के लिए देरी कितनी है। ये
आज भी हो सकता है और 10 वर्ष के बाद भी हो सकता है। यह बात सुनिश्चित है कि प्रभु आएंगे ही। यदि हम वचन के अनुसार एक अनुशासित मसीही जीवन विश्वास और अच्छे विवेक के साथ बिताएंगे तो जब प्रभु आएंगे उनकी उपस्थिति में हम हियाव के साथ खड़े हो पाएंगे, अन्यथा हमें उनके सामने लज्जित होना पड़ेगा। करोड़ों संतों और स्वर्गीय प्राणियों के समक्ष जब मेरे और आपके रहस्य जीवन खुल जाएगा तो क्या हम हियाव के साथ उनके सामने खड़े हो पाएंगे? जरा सोचिएगा मेरे प्यारों। प्रभु ने मुझको और आपको एक और नया वर्ष दिया। क्या आप जानते हैं कि ये किस लिए उन्होंने दिया? अपने आप को परखने और बीते वर्षों की कमियों को सुधारने और प्रभु के साथ मेल में जीवन बिताने के लिए, ताकि हम मसीह के न्यायासन के सामने निष्कलंक होकर हियाव के साथ उपस्थित हो जा सके। प्रियो, संसार और संसार के सुखों के पीछे भागकर विश्वास रूपी जहाज को डूबने ना देना। स्वर्ग की ओर देखकर इस छोटा सा जीवन को पवित्रता के साथ पार करेंगे, ताकि अनंत काल के जीवन हम खुशी और आनंद के साथ बिता सके। दुख, संकट और परेशानियों से भरे इस दुष्ट संसार में आत्मिक जागृति, आध्यात्मिक आनंद और स्वर्गीय शांति से भरपूर एक नववर्ष की कामना आप सभी के लिए करते हुए आज का मनन का आखिरी पूर्ण विराम भी मैं देता हूं। विश यू ऑल ए वेरी हैप्पी न्यू ईयर फिल्ड विथ ऑल हेवनली ब्लेसिंग्स। पाने का साधन है ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन।